खुशामदीद। आज के इस वजाहती जायजे में हम एक बहुत ही शानदार सफ़र पर निकलने वाले हैं। हम यहाँ सिर्फ खुश्क हक़ाइक़ की बात नहीं करेंगे, बल्कि दुनिया के 10 सबसे खूबसूरत और हैरत अंगेज़ मकामात की सैर करेंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सब मालूमात आपको वाकई हैरान करने वाली हैं। सफ़र शुरू करने से पहले ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, हमारी ये खूबसूरत दुनिया बहुत से दिलकश मकामात का घर है। ऐसे मकामात जिन्हें देखकर आप दंग रह जाएंगे और उनके सहर में गिरफ्तार हो जाएंगे। सच कहूं तो ये अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त हैं, क्योंकि आज हम जिन मकामात की बात करने वाले हैं वो सिर्फ ज़मीन के टुकड़े नहीं हैं, बल्कि वो सीधा इंसान की रूह में उतर जाने वाले तजुर्बात हैं। तो हमारा आज का ये सफ़र 4 खास हिस्सों में बटा हुआ है। पहला, कदीम अजायबात और तारीख़। दूसरा, शानदार पहाड़ और वादियाँ। तीसरा, साहिली और जजीरों की जन्नतें। और चौथा, कुदरत के अनोखे मज़ाहिर। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने पहले हिस्से की तरफ, कदीम अजायबात और तारीख़। यहाँ हम पेट्रा और माचू पिचू के हैरत अंगेज़ तामीराती कमालात को देखेंगे। ज़रा तारीख़ के औराक पलट कर देखते हैं। आज से कोई 2000 साल पहले उर्दन में नब्ती लोगों ने पेट्रा का शानदार शहर तामीर किया था, और फिर काफ़ी सदियों बाद तकरीबन 1450 ईस्वी के आसपास पेरू के ऊंचे एंडीज़ पहाड़ों में माचू पिचू की बुनियाद रखी गई। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है? ये कि ये अजीम शहर सदियों तक दुनिया की नज़रों से बिल्कुल गायब रहा, यहाँ तक कि 1911 में हिराम बिंगम ने इसे दोबारा दरियाफ्त किया। मतलब ये तारीख हमें बताती है कि कदीम ज़मानों में भी इंसान के पास कैसी ज़बरदस्त महारतें थीं। तो आखिर उन मकामात में ऐसा क्या ख़ास है? देखें, पेट्रा कोई आम खंडहर नहीं है। यहाँ की मशहूर ट्रेजरी यानी ख़जाना पूरी की पूरी चट्टानों को तराश कर बनाई गई है। इसके साथ गहरी घाटियाँ और वो अजीम व शान मंदिर उसे एक कमाल का कुदरती अजूबा बनाते हैं। और दूसरी तरफ है माचू पिचू। वहाँ इतनी बुलंदी पर बने मंदिरों को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आप मशहूर इनका ट्रेल पर हाइकिंग कर सकते हैं, और वहाँ से वादियों के जो दिलकश नज़ारे मिलते हैं ना, वो वाकई इंसान पर जादू सा कर देते हैं। ये दोनों जगह इंसानी अज़म की बेहतरीन मिसालें हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, शानदार पहाड़ और वादियाँ। तारीख से निकलकर अब हम कुदरत की असल ताकत और अज़मत को महसूस करेंगे। मरे सग़ीर पाको हिंद के शुमाल में मौजूद कश्मीर को ऐसे ही ज़मीन पर जन्नत नहीं कहा जाता। इसकी वजह बहुत साफ है। बर्फ़ से ढके हुए पहाड़, शीशे जैसी साफ झीलें और सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ। और ये सिर्फ देखने में ही खूबसूरत नहीं है, बल्कि अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो स्कीइंग, ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए इससे शानदार मुकाम शायद ही कोई हो। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम और अमली मशवरा। देखिए, चूंकि कश्मीर की सरहदें भारत, पाकिस्तान और चीन से मिलती हैं, तो कभी कभार वहाँ सरहदी कशीदगी पैदा हो सकती है। इसलिए एक सयाह के तौर पर यह बहुत ज़रूरी है कि अपना सफ़र प्लान करने से पहले आप उस वक्त की सफरी हिदायत और हालात का लाजमी जायज़ा ले लें। ये सिर्फ एक छोटी सी एहतियात है, ताकि आपका सफ़र महफूज और पुरसुकून रहे। और अब हम चलते हैं चीन के माउंट हुआंगशान की तरफ। क्या आपने कभी वो चीनी मार्शल आर्ट्स वाली पुरानी फिल्में देखी हैं, जहां जंगजू धुंधले पहाड़ों में ट्रेनिंग करते हैं? बिल्कुल, ये मकाम आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा। इस पहाड़ की अजीबोगरीब शक्ल वाली चट्टानें, अजीब से नजर आने वाले देवदार के दरख्त और हर वक्त छाई रहने वाली धुंध, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही पुरअसरार सा रूप देते हैं। शंघाई से 300 किलोमीटर दूर ये जगह आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप किसी और ही दुनिया में पहुंच गए हों। स्विस एल्प्स की बात करें तो ये कोई छोटा मोटा पहाड़ी सिलसिला नहीं है। ये स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली और ऑस्ट्रिया के साथ साथ लिक्टनस्टाइन तक फैला हुआ है। यहाँ दुनिया की कुछ सबसे मशहूर चोटियाँ मौजूद हैं, जैसे कि मैटरहॉर्न, जिसे स्विट्जरलैंड की पहचान माना जाता है। इसके अलावा युंगफ्राउ, एगर और माउंट ब्लैंक जैसी ज़बरदस्त चोटियाँ भी इसी का हिस्सा हैं। वैसे ये पहाड़ी सिलसिला सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लग्जरी रिजॉर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। तीसरा हिस्सा, साहिली और जजीरों की जन्नतें। तो सर्द पहाड़ों से निकलते हैं और चलते हैं कुछ दिलकश समुद्री पानियों की तरफ। वियतनाम का होलांग बे, सच पूछें तो ये जगह वाकई एक कुदरती कमाल है। यहाँ का वो जमरूद जैसा सब्ज पानी, चूने के पत्थर से बने हजारों छोटे छोटे जजीरे और घने जंगलों में छुपे हुए गार इस जगह को एकदम सहरंगेज बना देते हैं। लोग यहाँ कश्तियों पे घूमना बहुत पसंद करते हैं, और यहाँ के तैरते हुए मछेरों के गांव देखना वो तो एक बिल्कुल ही अलग और मुनफरिद तजर्बा है। अब मालदीव और बाली की बात करते हैं। दोनों ही बहुत मशहूर हैं, दोनों के पास कमाल के साहिल हैं, लेकिन इनका सकाफती रंग एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। मालदीव अपने सफ़ेद रेत के साहिलों और महंगे रिजॉर्ट्स के साथ साथ एक भरपूर इस्लामी सकाफत, रिवायती माहीगिरी के गांवों और खूबसूरत मसाजिद के लिए जाना जाता है।
जबकि दूसरी तरफ अगर बाली को देखें तो वहाँ खूबसूरत साहिलों और आतिशफशां पहाड़ों के साथ साथ आपको हिंदू मत से मुतासरा एक बहुत ही मुतहर्रिक सकाफत, कदीम मंदिर और रिवायती रक्स देखने को मिलते हैं। तो सवाल यह है कि उन जन्नतनुमा मकामात पर आप कर क्या सकते हैं? भाई, अगर तो आपको सिर्फ सुकून चाहिए तो मालदीव जाइए, वहां की समुद्री जिंदगी को करीब से देखें और रिवायती बाजारों की सैर करें। लेकिन अगर आप में एडवेंचर का कीड़ा है तो बाली आपका इंतजार कर रहा है। वहां आप सर्फिंग कर सकते हैं, स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, चावल के खेतों के बीच साइकिल चला सकते हैं और हाँ, इनके मकामी त्योहारों में भी शरीक हो सकते हैं। मतलब दोनों जगह आपको बिल्कुल मुख्तलिफ लेकिन जबरदस्त यादगार तजुर्बात देती हैं। हमारा चौथा और आखिरी हिस्सा, कुदरत के अनोखे मज़ाहिर। यहाँ हम कुछ ऐसे मनाजिर की बात करेंगे जो आपने शायद ही कहीं और देखे हों। आइसलैंड का आसमान जब शफ़क़ शुमाली, जिसे हम नॉर्दर्न लाइट्स भी कहते हैं, उनकी जादुई रोशनियों से भरता है तो बस देखने वाले दंग रह जाते हैं। अब आप सोचेंगे कि ऐसा आइसलैंड में ही क्यों होता है? दरअसल कुतुब शुमाली के बहुत करीब होने की वजह से और वहाँ रोशनी की आलूदगी यानी लाइट पोल्यूशन ना होने के बराबर होने की वजह से ये दुनिया की उन चंद बेहतरीन जगहों में से एक है जहाँ इस कमाल के मंजर को इतनी सफाई से देखा जा सकता है। आपको बस किसी साफ रात में एक तारीक जगह तलाश करनी है और फिर आसमान पर वो रोशनियों का नाच शुरू होता है कि क्या बताएं। और आखिर में जरा न्यूजीलैंड के इस कुदरती शाहकार मिलफोर्ड साउंड को देखें। ये कोई आम सी वादी नहीं है, बल्कि ये बाकायदा यूनेस्को का एक आलमी सकाफती विरसा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, वहां से गिरती हुई शानदार आबशारें और इतना शफ्फाफ पानी कि आप हैरान रह जाएं। आप वहां क्रूज शिप्स पर सैर कर सकते हैं और सबसे कमाल की बात, वहां की जंगली हयात। क्रूज पर जाते हुए आपको डॉल्फिन्स, सील्स और यहां तक के पेंगुइन्स भी देखने को मिलते हैं। यही चीजें दुनिया भर के सयाहों को अपना दीवाना बना लेती हैं। तो जनाब, कदीम तरीन तारीख से लेकर वो पुरस्रार पहाड़ और कुदरत के जादुई मनाजिर तक, आज हमने दुनिया की खूबसूरती की एक ज़बरदस्त झलक देखी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, इन शानदार मकामात में से आपकी पहली मुहिम जोई कौन सी होगी? क्या आप पेट्रा की तारीख में खोना पसंद करेंगे या आइसलैंड की वो रंगीन रोशनियां देखना चाहेंगे? ज़रा सोचिएगा ज़रूर। हमारा आज का ये वज़ाती जायज़ा हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपने सफ़र की प्लानिंग शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खूबसूरत दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है।